वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2025 किस तरह का रहने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो राशिफल है ना, ये केवल और केवल वृश्चिक लग्न वालों के लिए है। ये वृश्चिक चंद्र राशि के लिए नहीं है, वृश्चिक सन साइन के लिए भी नहीं है और वृश्चिक नाम राशि के लिए भी नहीं है। कंफ्यूज हो गए? अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि लग्न राशि क्या होती है या चंद्र राशि क्या होती है और ये वीडियो जो है आपकी किस राशि के लिए है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है, वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी लग्न राशि कौन सी है। तो चलिए इस पे वापस आते हैं कि 2025 जो है कौन सी चुनौतियां आपके लिए लेके आ रहा है। 2025 आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज यानी मौके लेके आ रहा है, और अगर वो मौके आ रहे हैं तो उनको एनकैश कैसे करवाना है, सारी चर्चा विस्तार से हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वार्षिक राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए 2025 का राशिफल। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि वृश्चिक लग्न वालों की बेसिक नेचर क्या होती है। सबसे मिस्टीरियस राशि जो है वो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो बोली जाती है। क्यों मिस्टीरियस बोली जाती है? क्योंकि ज़ोडिएक में ये 8वें नंबर पे आती है और यहाँ पे ये रहस्यमय वातावरण बनाती है। तो यही एक मिस्टीरियस सा जो नेचर बन जाता है ना, वो वृश्चिक लग्न वालों का बन जाता है। यानी मन की बात ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते, जो मन में चल रहा है वो इनके चेहरे से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये लोग अगर किसी को प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं, लेकिन अगर किसी से ये नफरत करें तो उसको भी भुला नहीं पाते हैं। इनके पास एक बड़ी लंबी चेकलिस्ट होती है। कोई इंसान उस चेकलिस्ट पे फिट होता है तो ही ये उस इंसान को अपने दिल की बात बताते हैं। इतनी बढ़िया राशि है ये। तो इतने बढ़िया लोगों के लिए 2025 भी तो बढ़िया ही रहना चाहिए ना। धन की बात करें तो धन के मामले में ये साल जो है ना, इनके लिए ज़बरदस्त अच्छा रहने वाला है। ज़बरदस्त अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुपिटर जो है ये साल के करीबन मध्य में यानी मई महीने के बाद अष्टम भाव में जाएगा, इनकी राशि से 8वें भाव में, और फिर सीधे दृष्टि देगा इनके धन भाव पे। वो एक कारण रहेगा कि लगातार इनको पैसे के बेनिफिट्स होते चले जाएंगे। उस समय पे ऐसा माहौल बनेगा कि ये जो भी काम करेंगे ना, वो सक्सेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, धन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इनका बैंक बैलेंस जो 2024 में था ना, 2025 में वो बैंक बैलेंस कहीं बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यहां पे इनको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मनी मैटर्स है ना, उसमें थोड़े सयाने बनना है, क्योंकि ये राशि कौन सी है? इमोशनल राशि है, वाटरी साइन है। वृश्चिक लग्न वाले जो है इमोशनल बहुत होते हैं। फिर वो इमोशंस चाहे पॉजिटिव जाएं चाहे नेगेटिव जाएं, लेकिन इमोशंस जो हैं वो इनकी नेचर का पार्ट रहती ही हैं। और अगर ये इमोशंस पैसे के मामले में ये दिखा गए तो फिर खराब है। यहाँ पे इमोशंस इनको कमाई के मामले में रखनी है कि कमाएं इमोशनल होके, लेकिन जब धन आ जाए ना, उसको यूज कैसे करना है, वहां पे इमोशंस को एकदम साइड पे रखते हैं। क्योंकि तब अगर ये इमोशंस में आके कहीं पे अपना धन अटका बैठे, वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि बृहस्पति जो है आफ्टर ऑल तो अष्टम में चल रहे हैं ना। अष्टम में क्या है कि आपका जो पैसा है, अगर आपने सोच समझ के यूज नहीं किया तो वो पैसा एकदम से कहीं पे फ्लश आउट भी हो सकता है। हाँ, यहां पे दो और चीजें दिख रही हैं। पहली ये चीज कि किसी प्लॉट को लेने में इनका पैसा लग सकता है, और दूसरी ये चीज कि घर में कोई मंगल कार्य का या किसी आयोजन की वजह से भी इनका पैसा कहीं पे लग सकता है। यानी पैसा अगर लगेगा भी तो 2025 में अच्छी ही चीजों पे लगेगा। खराब चीजों पे पैसा लगने का आसार बहुत ही कम है। वो डिपेंड करेंगे आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे और आपके घर के वास्तु के कॉम्बिनेशन पे। अदरवाइज अगर राशिफल की बात करें तो पैसे के मामले में ओवरऑल 2025 जो है ये आपकी फेवर में ही है। अब पैसा जो है वो आता कहां से है? काम करने से आता है ना, करियर से आता है। तो करियर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है? करियर के मामले में बात करें तो सबसे पहले तो केतु की बात करते हैं। अभी केतु जो हैं ये आपके इनकम के भाव में चल रहे हैं, और मई महीने में ये केतु जो हैं ये रिवर्स गियर डाल के, क्योंकि उल्टे चलते हैं ना, ये आपके काम कारोबार के घर में आएंगे। ठीक उसी समय पे राहु जो आपके पंचम भाव से चल रहे हैं, ये रिवर्स गियर डाल के आपके चौथे भाव में आएंगे। अब आपको चौथे, 5वें, 11वें, 10वें से क्या मतलब है? मतलब तो करियर से है ना। करियर जो है इस साल में बदलाव ले सकता है। करियर वर्ष के सेकंड हाफ में कुछ चेंजेस ले सकता है। ये चेंजेस नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े रोचक और बहुत ही बढ़िया रहेंगे। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको या तो
अपने नया जॉब रोल मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, या ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज हो जाएगी, या ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे हो जाएगी जो इनको चाहिए। यानी अब मनपसंद बदलाव जो है ना, ये वर्ष के सेकंड हाफ में वृश्चिक लग्न वालों के लिए आने वाला है। लेकिन ठीक इसी समय पे जो काम कारोबार वाले बिजनेसमैन लोग हैं, इनके लिए अपने काम में खुद बदलाव लेके आएंगे, फिर तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। लेकिन अगर समय बदलाव लेके आया, फिर ये परेशानी में फंसेंगे, फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। खास करके वृश्चिक लग्न वाले वो लोग जिनके चंद्रमा की वजह से उनकी 7.5 या ढैया चल रहा होगा, उनके लिए जो बदलाव है ना, उनको खुद ही इंप्रोवाइज करके आते हुए समय की आहट को भांप के अपने काम कारोबार में लेके आने होंगे। नई मार्केट ढूंढनी होंगी, नए प्रोडक्ट लाने होंगे, नई स्किल्स ऐड करनी होंगी, काम करने का तरीका बदलना होगा। भाई बदलाव तो लेके आइए। यानी ये साल आपके लिए आहुति किस चीज की मांग रहा है? बदलाव की आहुति मांग रहा है। नहीं देंगे तो आपका 2025 का यज्ञ मान लीजिए कंप्लीट नहीं होगा। मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। तो अगर आप बदलाव ले आते हैं तो फिर 2025 जो है बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आपका नाम भी होगा, ब्रांड भी बनेगा और उस नाम से पैसा भी आएगा। अब बात करते हैं कि रिश्तों में 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अब रिश्तों को आप 3 हिस्सों में बांटिए। पहला आपका पर्सनल लाइफ, आपका परिवार कुटुंब और आपकी डोमेस्टिक लाइफ। दूसरा हिस्सा है आपका जो सोशल लाइफ है वो, और तीसरा हिस्सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के संबंध। तीनों पे बात करते हैं। डोमेस्टिक लाइफ के मामले में ये साल रहेगा एकदम से न्यूट्रल सा, यानी जो चल रहा था वही चलता रहेगा। ना परिवार में संबंध जो हैं जरूरत से ज्यादा मधुर होंगे, ना ही वो संबंध ज्यादा खराब होंगे। हाँ, भाइयों बहनों से, सिबलिंग से, मनी मैटर्स को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके किसी ना किसी बात पे कोई विवाद झगड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि वो भी झगड़ा आप टेबल पे बैठ के सुलझाएंगे, उस झगड़े को कड़वाहट तक आप नहीं पहुंचने देंगे। फिर अगर बात करें कि आपके सोशल नेटवर्किंग की, तो इस साल में बढ़िया ये हो रहा है, कुछ ऐसे पुराने दोस्त, कुछ ऐसे पुराने संगी जो आप बड़ी इच्छा थी कि आपको मिलें, बड़ी इच्छा थी कि उनका कोई कांटेक्ट ही आपको मिल जाए, वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। और फिर जो खुशियों वाले पल आपके बनेंगे वो 2025 को आपके लिए संबंधों के मामले में रिमार्केबल बनाएंगे। इवन इस साल में कुछ बड़े लोग, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग या कोई ऐसे लोग जिनकी सलाह आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये भी आपको मिलेंगे और ये आपके लाइफ में बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे। और अगर बात करें प्रोफेशनल संबंधों की, तो प्रोफेशनल संबंधों में यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि खुद को यूजफुल बड़ा बनाना होगा। अगर आपके पास वही स्किल सेट है जो 2023 जो 2024 में था, तो 2025 में भी प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल संबंध आपके बढ़िया नहीं होने वाले हैं। यानी कि अगर आप इर्रिप्लेसेबल रहते हैं, अगर आप बहुत यूजफुल बनते हैं, तो फिर जो आपके प्रोफेशनल संबंध बनेंगे ना, बाकियों से कहीं बेहतर बनेंगे और ये आपकी लाइफ को, आपके काम को, आपके मनी मैटर्स को भी बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो क्रक्स क्या निकला संबंधों का? आपको यूजफुल बनना है, आपको और स्किलफुल बनना है, आपको और प्रोडक्टिव बनना है। फिर जो है ये रिलेशनशिप वाला मैटर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बन पाएगा। हेल्थ की बात करें ना, तो साल की शुरुआत में डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़ से हेल्थ की शुरुआत होगी। थोड़ा सा चेंजिंग वेदर जो है ये भी आपको परेशान करके, ब्लॉक करके रख सकता है। लेकिन जो जो साल आगे बढ़ेगा, आपका जो भी हेल्थ मैटर्स हैं ये सॉर्ट होते रहेंगे। हाँ, उसके बाद जो साल का सेकंड हाफ है उसमें आपको आईज को लेके कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है, या हेयर फॉल को लेके कोई समस्या आ सकती है, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी समस्या जो आपके कॉलर के एरिया को या कंधों के एरिया को कहीं ना कहीं चौक ब्लॉक रखे। इवन इस समय में आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज जैसे कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत या डायबिटीज़ की दिक्कत या फिर भगवान ना करे हार्ट की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ये परेशान कर सकती है। इसलिए लाइफस्टाइल को जितना डिसिप्लिन हो सकता है उतना डिसिप्लिन रखिए। हाँ, एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप कोई ड्रीम व्हीकल लेने की योजना भी बना रहे थे ना, तो 2025 में आपका ड्रीम व्हीकल भी आएगा। अब अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए 2025 जो है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग किस तरह से? डिस्ट्रैक्शंस की वजह से चैलेंजिंग नहीं है, ये चैलेंजिंग है कन्फ्यूजन्स की वजह से। आप एक डायलेमा का शिकार रहेंगे, कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, फलानी चीज़ करूं कि ना करूं, वो चीज़ को में जाएं कि ना जाएं, और उस करने ना करने, येस या नो की बाइनरी चॉइस के बीच में ही आपका प्रोडक्टिव टाइम निकल सकता है और आपके जो भी स्कोर या आपके जो टारगेट अचीवमेंट है ना वो सफ़र हो सकती है। इस समय पे आपको सलाह है कि अपने दिल की बात ज़्यादा किसी से मत करिए।
केवल अपनी पढ़ाई पे, अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए और बहुत ज़्यादा सलाह में भी मत पड़िए और पेयर प्रेशर यानी कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी कुछ वैसा करना है, मुझे उनसे बेहतर करना है, उनसे बेहतर दिखना है, ऐसी वाली फीलिंग्स में मत आइए। फिर जो है आपके लिए 2025 का एकेडमिक्स या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं अच्छे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ में एक सलाह कह लीजिए, आप इसको रेमेडी कह लीजिए कि पूरा साल आपने हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ना है और हर शनिवार को शनि मंदिर में आप सरसों का तेल ज़रूर चढ़ा के आइए। अगर सारा साल हर शनिवार नहीं जा सकते हैं तो कम से कम 11 शनिवार इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा उपाय जो है आपने इस साल में महाशिवरात्रि पे करना है। महाशिवरात्रि पे या तो किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में आप रुद्राभिषेक करवाइए, अगर नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उस दिन मंदिरों में भीड़ बहुत रहती है, तो फिर एक छोटा सा काम करिएगा कि आप भगवान शंकर के नाम पे नीडी लोगों को कोई ना कोई फूड पैकेट्स या फ्री फूड, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, वो कर दीजिएगा। इसमें संख्या का कोई भी मैटर नहीं है। और तीसरा उपाय जो है इस वर्ष में विशेष तौर पे सावन के महीने में आपके लिए बन रहा है। सावन के महीने के सारे सोमवार आपको गाय का घी शिवलिंग पे अभिषेक करके आना है। ये जो उपाय मैं आपको पूरे वर्ष का ब्लैंकेट रेमेडीज दे रहा हूँ, ये करेंगे ना तो सारा साल ना केवल किस्मत कनेक्शन आपके साथ चलेगा, बल्कि 2025 जो है ना आपके लिए एक रिमार्केबल ईयर भी बनेगा। तो चलिए आपका राशिफल यहीं पे विराम देता हूं। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।